एक ना सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक पार्टी चल रही है अभी। पार्टी के पिछले 2-3 दिन आपको बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए था, एकदम डांस फ्लोर के एकदम बिल्कुल बिल्कुल बीच में। अब समय है कि आप डांस करें, पार्टी में रहें, लेकिन पेरीफेरी में रहें, टुवर्ड्स द एंड में, गेट के पास रहें, क्योंकि जैसे ही वो अनाउंसमेंट हो कि अब बिल भरने का टाइम आ गया तो आप चुपके से निकल सकें बेसिकली, तो आपको बिल ना भरना पड़े। तो उस तरीके से रहें आप अपने आप को अभी मतलब लॉन्ग रहें, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखें। मतलब अगर मार्केट ने आपका वो स्टॉप लॉस काट दिया तो बाहर हो जाए फिर, सिंपल। क्योंकि एक अजम्पशन हो सकती है कि आज सेकंड हाफ में मार्केट में शायद गिरावट आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि 3 दिन की रैली हो चुकी है और हम बार बार 25, 800, 850 पर अटक सकते हैं। लेकिन वो आपका बेस केस नहीं हो सकता। आपका बेस केस अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है उसके हिसाब से रखना होगा आपको। 25, 450 का अगर आपको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना होगा अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो और अगर आप 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट के अपमूव वाली मार्केट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो डे ट्रेडर है, नियर टर्म ट्रेडर है, तो वो हम स्टॉप लॉस कुछ देर में डिस्कस करेंगे, वो अलग बात है। पर अभी के लिए और ओवरनाइट अपनी पोजीशन को हेज जरूर करें, क्योंकि इस मार्केट में बड़े गैप अप्स और बड़े गैप डाउन्स ग्लोबल मार्केट की वजह से कभी भी हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आईटी से फिलहाल दूर रहें, अभी हमें बॉटम नहीं पकड़ना है। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है टॉप या बॉटम ढूंढने में किसी भी मार्केट में, वो नहीं करना है हमें। हमें कोई वो नहीं है, ब्राउनी पॉइंट नहीं इकट्ठे करने की हमने एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा, हमें नहीं पकड़ना। हम बहुत क्लियर इस मामले में, जिनको पकड़ना है वो पकड़ें। हम वेट करेंगे, भले ही 1000 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव कॉल दें, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ से दूर रहेंगे। इस समय सबसे स्ट्रांग क्या है? बैंक्स, एनबीएफसीज और ऑटोज़। आई थिंक ऑटोज़ में एक वापस एक रिवर्सल आ रहा है, जो हमने बात भी की थी 3-4 दिन पहले से। ऑटो सेल्स के नंबर्स, इनके फिनेंशियल्स, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑटोज़ में वापस एक मजबूती आई है। और उसी को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो ऑटो एंसिलरीज, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड डील का भी इम्पैक्ट है, तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक, और यहाँ नंबर भी अच्छे आए हैं। आप देखें कल एक्साइड चला, आज अपोलो टायर्स के डिसेंट नंबर्स हैं, तो ये एक और मजबूत स्पेस हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बाजार में मोमेंटम बदलते देर नहीं लगती। 3 दिन पहले तक सब नेगेटिव थे, आज सब पॉजिटिव हो गए हैं। हु नोज 3 दिन बाद कोई ऐसा वापस क्यों आ जाए जिससे वापस नेगेटिविटी आ जाए। तो तैयार रहें आप, मार्केट में गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए तैयार रहना होगा। ये अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की मार्केट है, और ये ना सोचें कि एक नए बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। होपफुली हो चुकी है, वो हमें टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन एक हमने भी थोड़ा अपनी गलतियों से सीखा है कि कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना तो अपसाइड पर ना डाउन साइड पर टारगेट ले। जैसा मार्केट चल रहा है थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करें, पर फ्लेक्सिबल रहें। जरूरी नहीं है, ये मत सोचे कि बजट का लो नहीं टूटेगा, टूट सकता है वो, अगर कोई नेगेटिव आ गया तो वो भी टूट सकता है, लेकिन बेस केस ये है कि होपफुली ना टूटे। फ्लेक्सिबल रहें, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करें। और एक चीज़, अभी भी अर्निंग सीजन बाकी है, 10 दिन बाकी है अभी अर्निंग सीजन में। 15 तारीख को अर्निंग सीजन खत्म होगा, और अगले 10 दिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक दोनों साइड के मौके मिलेंगे, तो उस पर फोकस करें।